दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे घर से निकालकर आप बहुत बेचैन हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। मैं तो बस उसी दिन के लिए जी रहा हूँ जब आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। छाया, 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 छाया। जी बड़ी माँ। ये राजा की आवाज इस कमरे में कहाँ से आ रही है? इस कमरे में? हाँ। राजा की आवाज? हाँ। बड़ी माँ, आपको भ्रम हुआ है, वो तो बाहर सो रहा है। लेकिन अभी अभी मैंने दादी माँ सुना। क्या? हट। दादी माँ, एक दिन आप खुद मुझे सीने से लगाएंगी। छाया सुना? दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सुना? वही आवाज। बड़ी माँ, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, मुझे ऐसे लगता है ये जो आवाज है ना, आपकी अंतरात्मा से आ रही है। हाँ, ऐसी हो सकती है। अंतरात्मा? क्या हुआ? बड़ी माँ, हमारे रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए हैं। किस पागल की हरकत है? मुझे तो ये हरकत उस पागल की लग रही है जो वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे शराफत का नाटक कर रहा है। हाथ में अखबार है लेकिन दिल में चोर है, चोर। पूछो उससे। सॉरी। अबे यहाँ वहाँ गर्दन क्यों हिला रहा है बे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या है बे? ये चकनाका हमारी सड़क पर किसने लगाया? चकनाका? अरे ये पत्थर हमारी सड़क के बीच में किसने लगाया? अरे मैंने थोड़ी लगाए। तो क्या हमने लगाए? ये पत्थर दादी माँ ने खुद लगाई है। दादी माँ सड़क के बीच में पत्थर क्यों लगाने लगी? ताकि उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुके और वो ज्यादा देर तक मुझे देख सके। अच्छा, तो ये स्कीम है। ये खुसर पुसर क्या हो रही है उन दोनों में? पता नहीं, लगता है इसके साथ साथ टीकू राम भी पागल हो गया है। अभी खबर लेता हूँ बड़ी माँ की। ये लो आ गया। क्या हुआ? बड़ी माँ, यही सिला दिया आपने मेरी दिली सेवा का। 12 साल 9 महीने 18 दिन तक मैंने आपकी लगातार सेवा की और मुझसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपने सड़क के बीच में पत्थर लगवा दिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों रखवाऊंगी ये पत्थर? हाँ? ताकि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके और आप अपने पोते को ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सकें। क्या? हाँ हाँ दादी माँ, यही तो सच है। मुझे तो तुम्हारी सूरत से नफरत है। ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है दादी माँ। सच बात तो ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ख्याल आते ही खाना खाते खाते आपका हाथ रुक जाता है। नींद से उठकर खिड़की से मुझे सोया हुआ देखते हैं कि कहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही। और मैं ये भी जानता हूँ दादी माँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज सुनाई देती है। झूठ है, झूठ है ये सब किसने कहा तुमसे? छाया ने। पूछिए, पूछिए अपनी चमची से।
छाया, मेरी बातें तुम? वो क्या है बड़ी माँ, मैंने सोचा कि मेरे बताने से आप दोनों के बीच में जो फासला है वो। खबरदार, आगे से कोई घर की बात अपनी जुबान से निकाली तो कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। चलो ड्राइवर जी। आप चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे, वाह क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए, हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखते हैं दादी माँ कब तक अपनी जिद पर अटकी रहेंगी। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है, चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना, तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। ओए, अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना, तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है हाँ। जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूँ? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना, तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा। और वो 2 दिन भी तब, अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है? कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है। अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ, और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल दिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते भी तंबू में रह रहा हूं मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक गुरुद्वारा है जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? अब क्या आंखों के आंसू बता रहे हैं दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया।